नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भोपाल में पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा देने वाले महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों की पदयात्रा सीहोर से राजधानी भोपाल की ओर चल पड़ी है। इसके पहले अतिथि विद्वान महासंघ मोर्चा के पदाधिकारियों ने सीहोर टाउन हॉल में प्रेस वार्ता की, जिसमें अतिथि विद्वानों ने अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रखी। संयोजक डॉक्टर देवराज सिंह ने कहा कि पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से अतिथि विद्वान अनिश्चित भविष्य और आर्थिक बदहाली के बावजूद लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाई, जो बेहद निराशाजनक है। आगे डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकारें सिर्फ और सिर्फ अतिथि विद्वानों को चुनावी मोहरा बनाकर रखना चाहती हैं। इस शोषणकारी नीति अतिथि विद्वान व्यवस्था के खिलाफ ये पदयात्रा शुरू हुई है। अनुभव और योग्यता की कदर करते हुए विद्वानों को नियमित करें सरकार। अतिथि विद्वानों ने बताया कि पिछले 25 से 26 वर्षों से अतिथि विद्वान सरकारी महाविद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। नेट पीएचडी है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। संयोजक डॉक्टर बीएल दोहरे एवं डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि अब कितना सरकार को अनुभव योग्यता चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पीएससी अतिथि विद्वानों के हित में नहीं है। सरकार को संवेदना दिखाते हुए अतिथि विद्वानों को एक व्यवस्थित नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर अविनाश मिश्रा, डॉक्टर दुर्गेश लश्करिया, डॉक्टर बीडी धार्मिक, डॉक्टर सोनम भारती, डॉक्टर प्रियंका हिरवार शामिल रही। सरकारें जब भी विपक्ष में होती हैं तो अतिथि विद्वानों को याद करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन सत्ता पाते ही भूल जाते हैं। आज परीक्षा, प्रवेश प्रबंधन, अध्यापन, मूल्यांकन, नैक, रूसा सहित समस्त कार्य अतिथि विद्वान पूरी तन्मयता से करते हैं, फिर भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सभी भाजपा नेताओं ने अतिथि विद्वानों से नियमितीकरण का वादा किया था जब विपक्ष में थे, लेकिन सरकार में आते ही भूलते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अतिथि विद्वान अपनी जायज मांगों को लेकर सीहोर से राजधानी भोपाल तक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि 30 तारीख को नीलम पार्क में उपस्थित होकर नियमितीकरण का आशीर्वाद दें। और आप सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों का तहे दिल से हमारे संघ की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों से आप सभी अवगत हैं और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की जो शोषणकारी नीति चल रही है, महाविद्यालय अतिथि विद्वान व्यवस्था, ये लगभग 25 सालों से चल रही है। इस व्यवस्था के जनक माननीय दिग्विजय सिंह जी थे और इस व्यवस्था का पूरा पालन पोषण वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 दशकों से ज़्यादा, लगभग 25 वर्षों से अतिथि विद्वान लगातार आर्थिक बदहाली और अनिश्चित भविष्य के बावजूद पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा, प्रवेश प्रबंधन, अध्यापन, मूल्यांकन, नैक, रूसा समस्त कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार की दोहरी नीति के कारण ये हमेशा शोषित हैं, वंचित हैं और समाज का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग वंचित होता है। तो सरकार के नियमों पर सवालिया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जो नेट से पीएचडी हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, बहन बेटियां हैं, वो जाएंगे कहाँ? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर ही सरकारें बनी हैं और सरकारें बिगड़ी हैं। 2019 के शाहजहानी पार्क का मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो लगभग 144 दिन चला था और उस आंदोलन में माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, गोपाल भार्गव जी आए थे, बीडी शर्मा जी आए थे, सीतासरण शर्मा जी आए थे, लगभग पूरे भाजपा के कद्दावर नेता आ गए थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि अतिथि विद्वानों को तत्काल हम नियमित करेंगे। चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जीतू पटवारी जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने वचन पत्र 17.22 में ये लिखा था कि अतिथि विद्वानों को जैसे सरकार बनेगी हम नियमित करेंगे। और नियमितीकरण तो दूर, लेकिन थोड़ा सा हिला हवाली हो रही थी। तो उस स्थिति में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि सरकार वचन निभाए और जो वर्तमान में लगातार बाहर हो रहे थे, तो हम लोग लगातार आंदोलन किए। उस आंदोलन में ये सभी भाजपा के कद्दावर नेता आए जो विपक्ष में थे और विपक्ष में आकर के मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उसी आंदोलन से शिवराज सिंह चौहान जी का एक डायलॉग फेमस हुआ था, टाइगर अभी जिंदा है। उसी आंदोलन में मंच से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि सुनो कमलनाथ, टाइगर अभी जिंदा है, अतिथि विद्वानों को अगर नियमित नहीं करोगे तो हमें ईंट सीट भिजा दूंगा। सड़क से लेकर के सदन तक उन्होंने हंगामा किया और नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि अतिथि विद्वानों के हित के लिए मैं जितना कोशिश करना हो करेंगे। और उसी समय एक अतिथि विद्वान हमारे एक्सपायर भी हो गए तो लगभग 1 लाख रुपए गोपाल भार्गव जी दिए भी थे। मतलब पूरी भाजपा विपक्ष में होते होते विद्वानों के साथ में थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर वो सत्ता में आया है, इसी बीच में एक ही और इंक्लूड करना चाहता हूँ, बताऊंगा कि अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर ही सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। सिंधिया जी से बड़वानी में जब सभा हुई
तो सिंधिया जी से हम लोग मिले तो सिंधिया जी मंच से बोले अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं करेंगे तो हम सड़क उतरेंगे। तो आप एक सबके साथी पत्रकार साथियों ने भोपाल में उनसे पूछा कि माननीय कमलनाथ जी से, उस मुख्यमंत्री थे, कि सिंधिया जी कह रहे हैं कि हम सड़क उतरेंगे। कमलनाथ जी बोले कि हाँ उतर जाए सड़क में। तो सिंधिया जी अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के लिए, अतिथि विद्वानों भविष्य सुरक्षित के लिए सड़क उतर गए। तो पूरी कांग्रेस सरकार धराशायी हुई। ठीक शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं आज तक अतिथि विद्वानों के हित में एक भी फैसला नहीं लिए। अतिथि विद्वानों के नाम से अतिथि नाम नहीं हटा। सोचिए, अतिथि कोई होता है 2 दिन 4 दिन 6 महीने 1 साल, 25 साल से अतिथि कैसे हो सकता है? जबकि समाज का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है। आपके बच्चों को, आपके मध्य प्रदेश के युवाओं को हम पढ़ाते हैं। सरकार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप, हमारी संख्या 5000 है, लेकिन हम लगभग 15 से 20 लाख युवाओं का नेतृत्व करते हैं जो युवा वोटर है मध्य प्रदेश में। इसलिए सरकार हमको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है और जब इस्तेमाल कर लेती है तो हमको मक्खी जैसे बाहर निकाल देती है। तो हमारा सरकार से अंतिम बार प्रार्थना है, निवेदन है, इस सीहोर जिला के भूमि से, पवित्र भूमि से हमारा ये आग्रह है कि अतिथि विद्वानों को नियमित करें और नियमितीकरण के बाद हमारा भविष्य सुरक्षित करें। जब तक अतिथि विद्वान नियमित नहीं होंगे तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महिलाएं भी पदयात्रा करेंगी। लाडली लक्ष्मी बहना चल रही है, बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है। लेकिन जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, पढ़ी लिखी माताएं हैं, पढ़ी लिखी उनकी भांजियां हैं, अभी पैदल यात्रा चलेंगी इस धूप में, गर्मी में, उन बहनों को वो सम्मान करें, इज्जत दें। और जैसे हमारी ये पदयात्रा सीहोर से पहुंचेगी नीलम पार 30 तारीख को, तो हम मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ उपस्थित हों और हमारे नियमितीकरण के रूप में हमको आशीर्वाद दें और अपना वादा पूरा करें। इस हमारे बैनर के ऊपर लिखा है